हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी, हार्ट फेलियर के बारे में, यानी हार्ट अटैक के बारे में। इसको मेडिकल टर्म में हम MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अक्सर देखा गया है कि लोग हार्ट अटैक का जो पेन होता है, सीने के दर्द को अक्सर वो गैस्ट्रिक पेन के दर्द में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारे जो सीने में दर्द हो रहा है वो गैस्ट्रिक की वजह से हो रहा है या फिर हमको रियल में हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि हार्ट अटैक किसे बोलते हैं, ये किस वजह से हो जाता है, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे गैस्ट्रिक पेन से। इसके अलावा मैं कुछ वार्निंग साइंस के बारे में भी आपको डिस्कस करूंगी, जिससे आप समय से पहले पता लगा सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक की समस्या होने वाली है। आपको इसके कारणों के बारे में डिस्कस करूंगी कि हार्ट अटैक के आखिर क्या ऐसे कारण होते होंगे, और साथ में कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी और इसके प्रिकॉशन के बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है, तो उसे बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में ही बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हार्ट अटैक समझाने से पहले आप सभी को मैं वार्निंग साइंस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। यह वो सिम्टम्स होते हैं जब हार्ट अटैक होने के 1 महीना पहले या कुछ हफ्तों पहले हमारा शरीर हमको ये संकेत देने शुरू कर देता है, जिसको अगर नज़रअंदाज किया जाए तो काफ़ी हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे तो हार्ट अटैक अचानक से ही आता है, लेकिन जो हार्ट अटैक के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो हमारी शरीर हमको बहुत पहले से देना शुरू कर देता है, करीब महीना भर पहले से या हफ्तों पहले से देना शुरू कर देता है। बस हमको अवेयर होने की ज़रूरत है, जैसे कि चलते वक्त या काम करते वक्त आपके चेस्ट में, सीने में, छाती में भारीपन सा महसूस होता हो, और अगर आप काम करना बंद कर देते हो, रेस्ट करते हो, तो ये जो भारीपन और जो हैवीनेस है ये ठीक हो जाती हो, तो इसको हम एंजाइना पेन बोलते हैं। ये एंजाइना पेन सभी प्रकार की जितनी भी हार्ट की बीमारियां होती हैं सब में सबका सबसे सामान्य लक्षण होता है। दूसरा, आपको सांस फूलने की समस्या शुरू हो जाती है कि अचानक से ही आपको लगेगा कि पहले तो आप काफ़ी दूरी तक चल लेते थे, काफ़ी सीढ़ियाँ चल लेते थे, लेकिन अब अचानक से कुछ दूरी चलते ही, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते ही आप थक जाते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है। तो अगर इस तरीके का संकेत आ रहा है और ये लंबे समय से बना हुआ है तो हो सकता है कि आपको कोई गंभीर हार्ट की समस्या हो रही हो। इसके अलावा अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चलने लगते हो और आपके सीने में जलन के साथ दर्द महसूस होता हो, और ये समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, तो हो सकता है आपको किसी हार्ट की गंभीर समस्या की शुरुआत हो रही हो। तो फ्रेंड्स, ये सारे लक्षणों को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर इस तरीके के लक्षण आपको मिल रहे हैं तो आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके चेकअप करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिससे कि ये अश्योर हो जाए कि आप बिल्कुल फिट हैं। तो दोस्तों, ये तो बात रही हार्ट अटैक की वार्निंग साइंस के बारे में। तो चलिए अब हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। हार्ट अटैक किसे बोलते हैं? हार्ट हमारा पंप की तरीके से काम करता है, वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन जब हमारे हार्ट को ही ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, जैसे कि जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी करती हैं, जब कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या फिर कोई ब्लड क्लॉट आ जाता है, या कोई अदर बीमारी जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह की समस्या अगर होती है, तो उस कंडीशन में हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमको हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, चलिए अब कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। हार्ट अटैक के हमको लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे? सेंटर ऑफ द चेस्ट में, छाती के बिल्कुल बीचों बीच बहुत ही सीवियर पेन होता है, बहुत ही भयंकर तरीके का दर्द होता है, और ये जो दर्द होता है ये रेडिएट करता है, हमारे लेफ्ट आर्म में रेडिएट करता है, फिंगर तक जाता है, गर्दन पे जाता है, जबड़े पे जाता है। इसके अलावा जो हमारी पीठ के पीछे का जो स्कैपुला बोन होती है वहाँ पर होता है, और ये जो पेन होता है बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, काफ़ी इंटेंस होता है और स्क्वीजिंग टाइप का होता है, बहुत ही प्रेशर वाला पेन होता है। सीने में ये जो दर्द होता है ये 2 से 3 मिनट तक ही रहता है, और उसके बाद फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है, और कुछ देर बाद ये फिर से होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सीने में बहुत ही ज़्यादा भारीपन महसूस होता हो, टाइटनेस सी महसूस होती हो,
हो रही होगी आपको इसके, और साथ ही साथ आपकी सांस फूल रही हो, सांस आपको नहीं आ रही होगी, ब्रीथलेसनेस कंडीशन हो रही होगी। इसके साथ ही साथ आपको ठंडा पसीना आ रहा हो, और इन सिम्टम्स के अलावा आपको नौजिया भी महसूस हो सकती है, वॉमिटिंग भी महसूस हो सकती है, आपको चक्कर सा महसूस होगा, और बहुत ही ज़्यादा आपको डलनेस, डिजीनेस महसूस होगी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि आपको बिल्कुल भी एनर्जी, आपकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हो। तो ये बात रही हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको गैस्ट्रिक पेन के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ कि जो एसिडिटी की वजह से हमारे पेट में तेजाब बनने की वजह से जो दर्द होगा वो चुभने वाला दर्द होता है, स्टिचिंग पेन होता है, वॉन्डरिंग होता है, शिफ्ट करता है, इधर उधर शिफ्ट करता रहता है। इसके साथ ही साथ दर्द के साथ साथ सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूलता है, और अगर आप कोई एंटासिड वगैरह यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपको तुरंत ही रिलीफ मिल जाता हो। लेकिन जो हार्ट का पेन होता है उसमें किसी भी तरीके के एंटासिड यूज़ करने से रिलीफ नहीं मिलता है। तो अगर आपको सीने में सीवियर दर्द हो रहा हो, स्क्वीजिंग तरीके का दर्द हो, रेडिएट कर रहा हो, बाएं हाथ में जबड़े तक जा रहा हो, पीठ तक जा रहा हो, गर्दन में दर्द हो रहा हो, इसके साथ ही साथ अगर आपकी सांस फूल रही हो, ठंडा पसीना आ रहा हो, और किसी भी तरीके के एंटासिड लेने से आपको बिल्कुल भी रिलीफ ना मिल रहा हो, तो इस तरीके का अगर पेन हो रहा हो तो आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। तो एसिडिटी की वजह से जो पेन होता है उसमें सीने में जलन के साथ साथ खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में कड़वा पानी आता है, पेट फूलता है, और आपको एंटासिड इस्तेमाल करने से आपको तुरंत ही रिलीफ मिल जाता हो। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको यह गैस्ट्रिक पेन है या फिर आपको हार्ट का पेन हो रहा है। तो फ्रेंड, जो भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं, अगर उस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो एज अ इमरजेंसी की तरीके से आप नाइट्रोग्लिसरीन या सॉर्बिटेट का या इकोस्प्रिंट का सेवन आप कर सकते हैं। इससे आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको हार्ट की समस्या हो रही है या फिर आपको गैस्ट्रिक की समस्या हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में। तो चलिए इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात कर लेती हूँ कि आखिर किन किन को हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। आपकी एज अगर 45 प्लस में है, 50 प्लस में है, तो आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो वो भी रिस्क पर होते हैं कि वो प्रोन होते हैं हार्ट अटैक के लिए। अगर आपको हाइपरटेंशन की समस्या है, आपका जो बीपी अनकंट्रोल रहता हो, उस कंडीशन में भी आपको हार्ट अटैक होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ हो और बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो, तो भी आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो उसके लिए तो तब भी आप प्रोन हो सकते हैं हार्ट अटैक के लिए। इसके अलावा अगर आप ओबेस हैं, आपका वेट अनकंट्रोल्ड है, तो उस कंडीशन में भी आप प्रोन हो सकते हैं हार्ट अटैक के लिए। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में, आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में अगर हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिली है, तो हो सकता है कि आप भी उस कंडीशन के लिए प्रोन हो सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बहुत सारी स्टिमुलेंट्स ड्रग्स का अगर आप सेवन करते हैं, जैसे कोकेन वगैरह का अगर आप सेवन करते हैं, जैसे भी आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। तो चलिए डायग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके के टेस्ट आपके अवेलेबल होते हैं। इसमें कि आप ECG करा सकते हैं, कार्डियक मार्कर करा सकते हैं, इको करवा सकते हैं। इन सब जांचों से भी कंफर्म हो सकता है कि आपको एमआई की शिकायत हो रही है। ये तो बात रही हार्ट अटैक के बारे में। तो चलिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात कर लेती हूँ। तो होम्योपैथी में बहुत ही सारी हार्ट की दवाइयाँ आती हैं जो काफ़ी इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन जो इन दवाइयों में से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मेडिसिन और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाली जो मेडिसिन होती है वो कैटेजियस ऑक्सीकैंथा का मदर टिंचर। बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। ये हार्ट का सबसे बेस्ट हार्ट टॉनिक होता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कराता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और ब्लॉकेज को दूर करता है। जो ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट करने का काम करता है। एरिथमिया की कंडीशन को ठीक करता है, इर्रेगुलर पल्स रेट को, इर्रेगुलर हार्ट बीट को करेक्ट करने का काम करता है और हाइपरटेंशन को ठीक करता है, आपके बीपी को करेक्ट करता है, आपकी जो हार्ट मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। समस्त प्रकार की हार्ट की बीमारियां जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़,
इस्केमिक हार्ट डिजीज़, वॉल्वुलर इनसफिशिएंसी, इस तरीके की बीमारियों को ये ठीक करने का काम करता है। और जब कभी आपको एंजाइना का पेन हो रहा हो, उस कंडीशन में अगर आप इस मदर टिंचर का सेवन करें तो ये आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज़ को डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो हार्ट का जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है और एंजाइना के पेन में आपको रिलीफ मिल सकता है। ऑल ओवर ये मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करता है हमारे हार्ट के केस पे। आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज़ की 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार खाली पेट 2 से 3 महीने तक इस दवाई का आप सेवन करें। इसके आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही हार्ट अटैक के बारे में। तो चलिए इसके बचाव के बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि ऐसे कौन कौन से हमको प्रिकॉशन करने चाहिए जिससे कि हमको हार्ट की समस्या, किसी भी तरीके की हार्ट की समस्या उत्पन्न ना हो। आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अपनी डाइट को आप चेंज करिए, हाई फाइबर डाइट का इंटेक करिए, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हाइड्रेट रखें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस ना लें, अल्कोहल या टोबैको का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें, सब चीज़ों का परहेज करें। ऑयली फूड, फास्ट फूड और फ्राइड फूड, इन सब पदार्थों का सेवन करने से बचें। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन हार्ट अटैक के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।